नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में केंद्र सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित अयोध्या शोध संस्थान में पर्यटन की दृष्टि से अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शासन से संस्थान के कार्यालय का कायाकल्प करने के लिए धनराशि जारी होने के बाद इसे अत्याधुनिक बनाने का कार्य शुरू हो गया है। शोध संस्थान में निर्माण कार्य होने के कारण अस्थायी रूप से शोध संस्थान का कार्यालय दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। भगवान राम के विभिन्न स्वरूपों और रामायण से जुड़े तथ्यों पर शोध करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिले में संस्कृत विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग अयोध्या में पर्यटन की दृष्टि से प्रमाणित सूचना पर्यटकों को उपलब्ध कराने की अहम कड़ी है। शोध संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी राम तीर्थ यादव की माने तो अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम होती जा रही है। अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में संचालित विगत 34 वर्षों से था। वर्तमान समय में सरकार द्वारा उसे सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे उसमें डिमालिश कार्य चल रहा है। काफ़ी तोड़-फोड़ हो रहा है, जिससे कार्यालय वहां से रामकथा संग्रहालय में शिफ्ट किया गया है। रामकथा संग्रहालय के प्रथम तल पर 4 रूम लेकर के अयोध्या शोध संस्थान का कार्यालय संचालित है। विभाग में शूट के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने और पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए विभाग के कार्यालय को नया रूप दिया जा रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी राम तीर्थ यादव ने बताया कि संस्थान के कार्यालय तुलसी स्मारक भवन को अत्याधुनिक बनाने के लिए शासन से धनराशि प्राप्त हो गई है। काम प्रभावित न हो, इसके लिए रामकथा संग्रहालय में अस्थायी रूप से शोध संस्थान का कार्यालय स्थापित किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान संस्थान के सभी कार्य यहीं से संपादित किए जाएंगे। जब तक तुलसी स्मारक भवन का डिमालिश कार्य जारी रहेगा, तब तक निर्माण कार्य जारी रहेगा, तब तक यहाँ पर ये कार्यालय चलता रहेगा। कहावत है कि गरीब का सहारा भगवान, लेकिन जब भगवान ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो गरीब की कमर टूटनी तय है। जी हाँ, आज के समय में भगवान रूपी चिकित्सकों की लापरवाही का एक वाकया प्रकाश में आया है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के वहीजुद्दीनपुर गांव में गरीब आकाश के ऊपर सोमवार की रात भगवान की दोहरी लाठी चली। रात करीब 9 बजे जमीन पर सोई गरीब की बेटी रूबी 5 वर्षीय सर्पदंश की चपेट में आ गई। गांव वालों के एकत्रित होने पर उसे रात में ही करीब 11 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर लाया गया, लेकिन आधी रात के करीब बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं ध्वस्त पड़ी हुई थीं। कुर्सी पर ना तो ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात और ना ही चौकीदार। हालत यह थी कि चौकीदार नशे में धुत। रूबी के परिजनों द्वारा लाख मिन्नत करने के बाद भी बेहोश पड़ी गरीब की बिटिया का इलाज करने कोई डॉक्टर नहीं दिखाई पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह खाली पड़ी कुर्सियों के बीच बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। लाख मिन्नतें करने के बाद भी डॉक्टर दिखाई नहीं पड़े। अंततः चिकित्सकों की घोर लापरवाही के चलते गरीब की बिटिया काल के गाल में समा गई। देखते ही देखते गरीब आंखों से सपनों पर पानी फिर गया, मगर बेमुरव्वत स्वास्थ्य महकमा मानो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब 5 वर्षीय रूबी की मौत के बाद वहीं वहीजुद्दीनपुर गांव में मातम और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। हम लगभग 12 बजे रात में आए यहाँ बनराजा टोला में, और जो है इस बच्चे को लेके गए सीएचसी बीकापुर, और वहाँ कोई डॉक्टर न मिलने के कारण घंटों इंतज़ार किया, और वहाँ पूरा स्टाफ खाली पड़ा था, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई थी। जी हाँ, बच सकती थी अगर डॉक्टर समय से मिल जाते।
तो जान बच सकती थी। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। मवई विकास क्षेत्र में ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार इस संबंध में शिकायत करने पर धमकी भी देता है। इससे परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से कोटेदार को हटाने की मांग की है। राशन के बजाय यहां पर धमकी मिलती है। अयोध्या के मवई उपखंड के कसारी गांव के कोटेदार पर ग्रामीणों ने राशन न देने का आरोप लगाया है। यही है साहब कि गल्ला नहीं देते हैं, हर महीना में अंगूठा छाप लिए थी और गल्ला नहीं देते, और जाओ तो कहीं मक्कारी पर पा कर तो ठाकुर जगन्नाथ सिंह है तो उन्हीं थिया से जाए थे तो चाउर साउर दे दी थी तो अपन लाई थे लपसी मारी खाई थे, हाथ गोड़ हमारा यह गल्ला तो एक गेंद है। हाँ, तो क्या हुआ? तो लाठी डंडा लेके दौड़े हैं, हमारे मुहारे तक का चले आए हैं। कौन कौन मारने आया? राम शरण ये कोटेदार हैं? कोटेदार प्रेमचंद के दूठो बेटवा। कहाँ का मामला है? एक कसारी का मामला है। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन की अवधि से लेकर अब तक कोटेदार की ओर से राशन कार्ड धारकों को उचित मात्रा में राशन नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। खाद्य और रसद विभाग की ओर से कड़े निर्देश मिलने के बावजूद कोटेदार की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीण अपने कार्ड पर राशन लेने जाते हैं तो उन्हें राशन दिए बिना ही लौटा दिया जाता है। मामला ये है कि हमारा जो है 2-3 महीने से गल्ला नहीं दिए हुए थे और उसके बाद में 2 बार अंगूठा लगवा लिए हैं और उसके बाद तीसरी बार जब गल्ला लेने कौन अंगूठा लगवा लिया? राम शरण कोटेदार जी। तीसरी बार जब गल्ला लेने गए तो उसके दो बार अंगूठा लगवा लिए तो हम तहसील दिवस में दरखास्त देने आए तो हमारे पास फ़ोन किए कि भाई साहब आप फ़ोन मत कीजिए, मतलब दरखास्त मत लगाएं, आपको हम पूरा राशन दे देंगे। जब उनके दरवाजे गए तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि तीसरे महीने का आप अंगूठा लगवाइए तो गल्ला हम देंगे और 1 महीने का देंगे, 2 महीने का हम पिछला नहीं देंगे। तो हमने कहा कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे तो उसने कहा नहीं लगाओगे तो तुम्हारा राशन कार्ड कटवा दिया। 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी अनुज झा ने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा था कि अगर कोई भी बिना मास्क लगाए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी आज पूरी तरह से फार्म में दिखे। डीएम ने रिकाबगंज चौराहे से जिला चिकित्सालय महिला मार्ग की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के कंप्लायंस की स्थिति का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदार तथा कुछ दुकानों पर ग्राहकों के बिना मास्क लगाए हुए पाए जाने पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने 4 दुकानों वीआईपी बैग हाउस, गणेश रेडीमेड एवं इलेक्ट्रिक वर्क्स, रॉयल फैशन इंपोरियम तथा एक हार्डवेयर की दुकान सियाराम एंड कंपनी को बंद करा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट को उक्त 4 दुकानों को आगामी 7 दिन के लिए सील करने के भी जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निर्देश दिए। जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि सभी दुकानदार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव में सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही अपनी दुकानों का संचालन करें। दुकानों पर आने जाने वाले ग्राहकों से भी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ही दुकान के अंदर ग्राहकों को प्रवेश दें। सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बता दें कि जिलाधिकारी अनुज झा ने 2 दिन पहले ही मास्क लगाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि बिना मास्क लगाए हुए लोगों को देखकर किस तरह से नाराज हुए जिलाधिकारी अनुज झा। हार्डवेयर की दुकान जिसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग बिना मास्क के ही नजर आए। स्वयं कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए आज सड़क पर उतर आए जिलाधिकारी अनुज झा।
अयोध्या में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला चिकित्सालय दोनों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान दोनों चिकित्सालयों में स्क्रीनिंग होती हुई पाई गई। डीएम अनुज झा ने जिला चिकित्सालय महिला और पुरुष के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर उसमें कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया। चिकित्सालय में भर्ती कुछ मरीजों के साथ एक से अधिक तीमारदार पाए जाने पर डीएम ने तत्काल बाहर निकलने के उन्हें निर्देश दिए। उन्होंने दोनों चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को चिकित्सालय में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने तथा एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार को प्रवेश की अनुमति देने के भी निर्देश दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिलाधिकारी ने अपने निर्देश और अपने द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए सीएमएस से बात की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए हुए बिना चिकित्सालय में प्रवेश न करने पाए। एक से अधिक तीमारदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा संख्या में जिला चिकित्सालय के अंदर न पहुँचे। जिला चिकित्सालय और पुरुष महिला दोनों में बिना मास्क लगाए हुए टहलते हुए पाए जाने पर एक व्यक्ति पर भड़के डीएम ने चौकी इंचार्ज रिकाबगंज को जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। अयोध्या के भीखापुर गांव में स्थित अमर पब्लिक स्कूल ने दरियादिली दिखाते हुए 3 माह का शुल्क छात्रों का माफ कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित अमर पब्लिक स्कूल भीखापुर ने विद्यालय से जुड़े अभिभावकों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। स्कूल के चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य गिरीश पांडे डिपुल ने यहां पर अध्ययन करने वाले करीब 400 छात्र छात्राओं के 3 माह का शुल्क माफ करने का ऐलान किया। विद्यालय की इस पहल पर अभिभावकों ने हर्ष व्यक्त किया है। चेयरमैन श्री पांडे ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 9 के बच्चों का अप्रैल मई जून माह का करीब 12 लाख रुपए शुल्क न लेने की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण की वजह से हर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अभिभावकों पर भी दोहरा बोझ है, इसलिए विद्यालय प्रबंध ने अपने स्तर से अभिभावकों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। विद्यालय के निदेशक आशुतोष पांडे ने बताया कि इस बार 3 माह की शुल्क माफ करने के लिए तथा इसके साथ ही किसी भी कक्षा में प्रवेश का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।